बीजेपी के नेताओं का मानना है कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि आम लोगों में कठिन से कठिन निर्णय लेने वाले नेता के तौर पर बनी है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नोटबंदी के मुद्दे पर आक्रामक मुद्रा में है। विपक्ष पर उन्होंने आज तीखा हमला किया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के सांसदों से लोगों तक सरकार की बात पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी सांसदों के बीच दिए गए अपने भाषण में मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी को 1971 में नोटबंदी का फैसला करना था, लेकिन उन्होंने पार्टी हित को देश हित से ऊपर मानते हुए ऐसा नहीं किया। 1971 में जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थी, एक वांछू कमेटी बनी थी, जिस वांछू कमेटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है ये हम कल्पना कर सकते हैं। सारे रिपोर्ट थे, उनके वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है। जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी पर यह आरोप 1971 में देश के वित्त सचिव रहे माधव गोडबोले की किताब अनफिनिश्ड इनिंग्स, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट के हवाले से लगाया है। श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है अनफिनिश्ड इनिंग्स, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। वे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने थे और यशवंतराव चव्हाण जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वे उनके सचिव थे। तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है। When Y.B. Chavan told her means Srimati Gandhi, when Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forthwith, इंदिरा जी ने चव्हाण के सामने देखा और फिर इंदिरा जी ने कहा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चव्हाण got the message and the recommendation was slaves. बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ नोटों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि जीने का तरीका बदलना है, अर्थव्यवस्था को बदलना है। ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी। ये पूरी तरह एक वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है, एक वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे व्यापारियों को यह भरोसा भी दिलाया है कि डिजिटल लेन देन अपनाने के बाद अगर उनका कारोबार पहले से ज्यादा निकलता है तो उनके पिछले रिकॉर्ड को खंगाला नहीं जाएगा। कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़े कदम उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि नोटबंदी इस दिशा में उनकी सरकार का पहला कदम है, आखिरी मंजिल नहीं। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो कम से कम 7 दिन अपने अपने इलाकों में गुजारें और जनता को सरकार के इस कदम के बारे में जागरूक करें। संवाददाता राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों पर पुराने 500 और 1000 के नोट अपने खाते में जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ये बात सरकार ने एक सवाल के जवाब में गई। पूछा गया कि क्या सरकार उन पार्टियों की भी जांच करेगी जिनके खाते में पुराने 500 और 1000 के नोट जमा किए गए हैं। सरकार ने साफ किया कि राजनीतिक दलों को पहले से ही इनकम टैक्स कानून के तहत छूट मिली हुई है।